औरते पक्षीड़ा शेष कलमशा दिव्य तेजो मूर्ते शांति नवता शांति कर सर्व विघ्न प्रणाश कर सर्व रोगा मृत्यु विनाशना सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशना सर्व क्षाम डामर विनाशना ओम राम रीम रूम रोम र अस्या उषा अस्य दीक्षा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो औरते भगवती पक्षीड़ा शेष कलमशा दिव्य तेजो मूर्ते शांति नवता सर्व विघ्न प्रणाशना सर्व रोग मृत्यु विनाशना सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशना सर्व क्षाम डामर विनाशना ओम राम रीम रूम रोम र अस्या उषा अस्य दीक्षित सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो औरते भगवती प्रक्षीड़ा शेष कलमशा दिव्य तेजो मूर्ते शांति नाथ शांति कर सर्व विघ्न प्रणाश कर सर्व रोगा मृत्यु विनाश कर सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशना सर्व क्षाम डामर विनाशना ओम राम रीम रूम रोम र अस्या उषा अस्य दीक्षित सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। वर्धमानस्य चक्रम जलंतम गच्छे आयसम पायलम लोयाड़म भूयाड़म जयवा विवादेवा थम्बड़े व रडंगड़े व रायंगड़े व सब जीव सत्ताण अपराजितो भगवतु रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषियस्य चक्रम जलंतम गच्छे आयसम पायलम लोयाड़म भूयाड़म जयवा विवादेवा थम्बड़े व रडंगड़े व रायंगड़े सब जीव सत्ताण अपराजितो रख रख स्वाहा। दंसण वै सामाई पोष चित्राय वत्ते बंबारम परिगणमण बुद्धिठ देश दे दंसण वै सामाई पोष सचित्राय वत्ते बंबारम परिगणमण बुद्धिठ देश दे दंसण वै सामाई पोष सचित्राय वत्ते बंबारम परिगणमण बुद्धिठ देश दे। कपड़ा दे वही इसमें रखे ना मेरे पास ही रखे। ये थाली अलग कर देना। हाँ पानी लगेंगे भक्ति भक्ति हो गई वो है कुल बस अब से कहा बस वस्त्र खुलेंगे पहले पहले वस्त्र खुलेंगे बाद में ऊपर नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी अंजलि के करेंगे। सम्मतनाण दंसन वीरे शुभम तेवगौड़म अगुरु लघुम अब्बा वामट्टुणम तब सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरि सिद्धे अडाणम मे दंशणम मे सिद्धे शीर्षाणम सम इच्छामि वंति सिद्धवत्ति कौ सुखो कौ तस्सालोच्यं सम्मणाण संचर जुत्ताणम अट्ठवी कमे विमुक्ताणम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डलो मध्यमी पैठ्याणम तब सिद्धाणम न सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सब सिद्धाणम नित्यकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखो कम्मो पत्ति हो दुमज्जम प्रावरट काले विद्युत प्रप्ते शल्य वृक्ष मूलादिवास हेमंते रात मध्य पृथ्वीगत भया काष्ठवत त्यक्त देह इच्छाएं बनते योगी भक्ति का सगु को दस्सालोचम अड्डा जीव दो समुद्र सुफंडारस कम भूमि स्वादावड़ रुखमुलब्बवाष्ठाड़ मडवीरा सड़क पास कुक्कड़ासड़ चौचे पक्क खवड़ादि जोग जोत्ताड़म सब सावड़म नित्यकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमन स्वामी दुख खो कम खो वो हिलाओ शुभि गमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। अब आप लोगों को यह गुरुवावली बता दो गुरुवावली बता दो। तीर्थंकरों की परंपरा में भगवान ऋषभदेव से भगवान वर्धमान महावीर स्वामी तक आचार्य कुंद और आचार्य समंत भद्र की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, अभिनव पट्टाचार्य, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, इनकी सबकी परंपरा में आज ये भव्य आत्माएँ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मेरे द्वारा यह सभी अलग दीक्षा को प्राप्त हो रहे हैं। मया प्रणम्य सागरेण एते दीक्षिता भवन्ति। हाँ हाँ और चुल्लक जी अपने वस्त्र को अलग करेंगे और हम सभी करतल ध्वनि से अनुमोदना करेंगे और पूज्य श्री हाँ तो
हाँ, अब हमारे संयम भैया जी, इनके ग्रस्त के और धर्म के जो माता पिता बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, अब अपनी झोली बनाएंगे। ये जो द्रव्य है वो आपको लेना है। अच्छा, चलिए पहले सर्वप्रथम हमारे चुल्लक जी महाराज, पवित्र नाम देना उनकी पिछी, किसका नाम दो ना यार बेटा। सबसे पहले हमारे अभी करवा दें। अंकुश जी जैन गुड़गांव पार्षद, वो यहाँ पर पधारेंगे, जल्दी से पधारेंगे, बहुत जल्दी से। और यहाँ अभी तो कोई बात नहीं। ये पिछिक उपकरण कहाँ है? आने दो, जल्दी आने दो। हाँ 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 भैया, थोड़ा सा आ जाओ, आ जाओ, आते जाओ, हो गई जगह हो जाएगी। हाँ, मिलेगी मिलेगी। इधर से आ जाओ, ऊपर चढ़ के इस पर। चलो कोई नहीं, दे दो। चलिएगा, इसका अनावरण करेंगे पीछे का, जल्दी से, बहुत जल्दी से खोलें इसको, खोले, उधर कर लो सामने मुख अपना, ऐसा जल्दी से खोलिएगा पूरा। गायत्री दीदी खुलवा दो जरा जल्दी। ठीक है, ठीक है, आजो आजो आजो, आने दो बहन जी को, आने दीजिए, आने दीजिए। जो मेरा गुरु पंख तेरे पीछे का, जो मेरा गुरु पंख तेरे पीछे का, तेरे साथ साथ में चलता। और देखिए, ये पिछी का हाँ ठीक है, भगवान के समक्ष पूज्य श्री के कर कमलों से ग्रहण कर रहे हैं। जो मेरा गुरु पंख तेरे पीछे का, जो मेरा गुरु पंख तेरे पीछे का। बोलिए अलग श्री अनुनय सागर जी महाराज की जय हो। अलग श्री अनुनय सागर जी महाराज की। अब हमारे संयम भैया जी, आप इनकी ग्रस्त अवस्था के धर्म के माता पिता, और यहाँ से हमारे और आर के फोरम से जिनेश भैया जी वापस करने वाले, बस वापस किसको देना? जिनेश जी को, धर्म के माता पिता। अब ये आ रहे दीदी को, अरे दीदी वो आ रहे यहाँ। भैया आगे आओ, अंशु भाभी जल्दी से आओ, दोनों आ जाए, दोनों जना जल्दी आओ। तो अरे वस्त्र आदि देखिए उतार रहे हैं। हाँ खड़े होके, खड़े होके, खड़े होके भैया, खड़े होकर थोड़ा दूर हो जाओ। हाँ, एक साथ खड़े होंगे सभी भैया जी, एक साथ खड़े होकर एक साथ वस्त्र भूषण इसी पे चौकी पे। सबके धर्म के माता पिता आगे आगे खड़े हैं, उनको दे दे सबके। हाँ
हाँ ठीक है बैठ। हैं? नहीं नहीं, धर्म के माता पिता। हाँ हाँ, पिताजी को देंगे उन्हें। हाँ थोड़ा सभी खड़े रहेंगे अभी। व्यवस्था बनाए रखो, हल्ला नहीं। हाँ खड़े रहो। हाँ ठीक है खड़े रहो, सभी एक साथ हो जाते हैं। बाकी लोग बैठ जाएं प्लीज। कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर नमोकार का स्मरण करें। मैं कर चलिए सभी माता पिता बैठे अभी, मैं कराता हूँ। सभी बैठ जाओ जल्दी, मैं करा रहा हूँ, अब भी करा रहा हूँ। सभी बैठो, जल्दी से बैठिए, बहुत जल्दी से बैठिए। अब बैठा लो। खड़ी रहो। हाँ संयम भैया जी के पिच्ची का भेंट करने के लिए श्रीमान हरीश जी जैन, धीरज जी जैन, कांता जी जैन, नीरज जैन, रामनगर कागजी परिवार जल्दी से आ जाएं। हरीश जी, धीरज जी, कांता जी जैन, नीरज जैन, रामनगर कागजी परिवार जल्दी से आ जाएं, बहुत जल्दी से। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। खोलिए इनको, खोलिए जल्दी से खोलिए, बहुत जल्दी से। देखिए बहुत भीड़ नहीं आए। हाँ जल्दी करिए। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलो ओम अरहम अपन नमः। खोल के दे दीजिए वहीं से, पिछी टाइम कम है, वहीं से दे दो। अनावरण करके ब्रह्मचारी भैया जी लोग दे दें पिच्ची को, अनावृत करके लाओ इधर। चलिए इधर इधर, बड़े महाराज जी को, बड़े महाराज जी को सब हाथ लगा लो। यहाँ पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज जी को दीजिए। अच्छा अरे हाथ लगवा दो भैया जल्दी, आप छोड़ दो ना, हाँ, हाथ लगा लगा। लेंगे वो। इधर लो, आओ। लाओ। अरे भाई इतनी देर क्यों लगाते हो? जल्दी करिए। लाओ। चलिए सभी लोग विराजमान हो, जल्दी से चलिए, जल्दी चलेंगे जल्दी। हाँ बुला लो। एवं संयोपकरणम ग्रहण ग्रहण। और पिच्छी ग्रहण करते हुए देखिए नवोदित ऐलक महाराज जी, और इनका नामकरण भी कर रहे हैं महाराज श्री। अब एक साथ कर दें। ठीक है, हाँ हाँ बुलाओ जल्दी। आगम भैया जी जो नई पीछे जल्दी दो, दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जल्दी करो। उनके पवन जी जैन, मुजफ्फरनगर अजय परिवार पूर्णायु के संरक्षक हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। पूर्णायु के संरक्षक भी हैं पवन जी। बसेड़े वाला परिवार ये आचार्य श्री के प्रति, आचार्य समय सागर जी के प्रति, पूज्य प्रणम सागर जी महाराज के अनन्य भक्त हैं। एक बार करतल ध्वनि से इनका थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा हाँ आओ। आइए। चले सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करेंगे जल्दी जल्दी। और तीसरे नंबर पर भगवान आदिनाथ की साक्षी पूर्वक संयम उपकरणम ग्रहण। सतीश जी जैन, निशा जी जैन, कागजी परिवार रामनगर, ये तो हो गया ना। रूपेश जैन, सिद्धिक जैन आ जाए। हाँ आगे। पीछे लो। रूपेश जी, सिद्धेश जी, रूपक जी, रामनगर दिल्ली परिवार वो पिच्छोपकरण भेंट करेंगे। हाँ जल्दी लो।
दो ना जल्दी। जल्दी आने दीजिए, उनको आने दीजिए। पवन भाई साहब को जाने दीजिए वहां से। थोड़ा सिंगल रूट है, जल्दी करो। हाँ, वन वे हो रहा है। दूसरा परिवार है। हाँ अल्लाह। एक सेकंड, कौन है? सलभ भैया के लिए प्रदीप जैन, रेणु जैन, प्रदीप जैन जी, रेणु जैन जी, हिमांशु जैन, हर्षित जैन, मनीष जैन, रुड़की वाला परिवार आ जाए, कोई बात नहीं। एक मिनट आप कोई बात नहीं, थोड़ा सा बाजू में हो जाए, बैठ जाओ, यही नीचे बैठो, जल्दी आ जाए। रुड़की वाला परिवार जल्दी से आए भैया, आइए, आ जाओ। इनके भैया जी के गृहस्थ जीवन का ही परिवार एक बार अनुमोदन करें, जोरदार तालियां बजाए रुड़की से, और उन्हें सौभाग्य मिल रहा है। अच्छा जल्दी आओ, टेबल के ऊपर से आ जाओ, टेबल। अरे टेबल पे से आ जाओ ना। लो आ जाओ बाबूजी, आप थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाओ आप, नीचे चलिए। आ जान दो सबको, आ जान दो। हाथ लगवा दो। देखो सामने देखो आप लोग, सामने देखो, सामने देखो ना। हाँ जल्दी, देर हो जाएगी। एक मिनट, लो हाथ लगाओ सब जल्दी, हाथ लगाओ पीछे में, हाथ लगाओ, उधर लगवा दो जल्दी, टाइम कम है, जल्दी करिए। उधर लगवाओ, पीछे लगवाओ, जल्दी करो, लाओ उधर, बस लाइए, जल्दी लाइए। अरे भैया हाथ लगाना, खींचना नहीं, टूट जाएगी बस। अरे नीचे वालों को क्यों लगवा रहे हैं? लो चलिए, दीजिए जल्दी। हाँ लो। भगवान आदिनाथ के साक्षी पूर्वक अब सतीश जी जैन, निशा जैन, रूपक जैन, सिद्धेश जैन, कागजी परिवार लाओ, पीछे दो, लो बाबूजी कागजी परिवार पकड़ लो, सबको हाथ लगाओ जल्दी। हाँ चलिए। हाँ हाँ ठीक, लाओ। आइए, अब मैं शौचोपकरण कमंडल के लिए आमंत्रित करूंगा, 1 मिनट में जल्दी से। कमंडल का नाम दो पहले। हाँ लाओ जल्दी। चुल्लक जी महाराज जी के, वो आप किसी के हाथ से उनके जल्दी सबको स्पर्श करा दो जल्दी से। हाँ जल्दी ले लें, सब लोग हाथ लगा लीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ हमारी दीदी, एक मिनट, उनके हाथ लगवा दो, हाथ लगवा दो, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, नहीं आए, अभी नहीं आए, आ जाएंगे, करा लेंगे कुछ ना कुछ, आराम से। भगवान आदिनाथ चलिए। साक्षी पूर्वक एकदम संयम उपकरणम ग्रहण। अब मैं शौचोपकरण के लिए, कमंडलू के लिए, देखिए जगह दीजिए, थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, बहुत लोग आकर ऊपर बैठ गए हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे अरुण जी जैन, संस्कृति, गविश जैन, कनिष्क जैन, मीरा मार्ग जयपुर वालों को आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने पूरा चातुर्मास पूज्य श्री का कराया था, उस पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं, वो कमंडलू भेंट करेंगे। जल्दी से पधारे, हाँ जल्दी से पधारे। अरुण भैया क्या बात, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। लाइए कमंडल दीजिए। हाँ जल्दी करो, जल्दी। हाँ एलक जी के पास तो कमंडल है ही है पहले से, है ना। हाँ उन पहले एलक जी, दूसरे एलक जी। हाँ आ जाओ, चलो ठीक। हाँ। चलिए आओ जल्दी से। हाँ कमंडल तो देना चाहिए, आपके पास तो ही। पुराने ही दे दो, एक देने तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं, उपवास तो आ जाइए। पहले छुल्लक जी को कमंडल यहाँ प्रदत्त हो रहा है। नहीं पड़ा यार, कोई ले रहा है, सामने से पकड़ो, कोई नहीं, पीछे रख दो, पीछे रख दो। हाँ तो आइए, हाँ लाओ, आ जाओ जल्दी। कौन है, नाम बोलो ना। अरुण भैया हो गया ना, ठीक है। हाँ एकदम
शौचो अब दूसरे नंबर पर नाम है अजय जैन अजय जैन, जैन यूएसए, मधु जैन यूएसए, जैन मुजफ्फरनगर। पवन जैन जी मुजफ्फरनगर। अजय आप भी आ जाओ, दीदी दीदी आ जाओ। हाँ अजय इधर आओ, एक जन महाराज जी के पास इधर दे दो। हाँ वहीं से दे दीजिए, वहीं से। हाँ हाथ लगा लो, जल्दी करो जल्दी, समय। पवन जी यहाँ रख दो, हाँ लो 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 हाँ ठीक है। आइए। शौचोपकरणम कमंडलम ग्रहण 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 ग्रहण। बाद में अच्छा वाला देंगे। शुचि जी गृहस्थ जीवन की बहन है। सुचि दीदी गृहस्थ जीवन की बहन है, उनके परिवार में अनिल जी जैन, पूनम जैन, अर्पित जैन, शुचि जैन, सुचि जैन, वेद जैन, वेदिका जैन, रुड़की परिवार। आ जाओ जो यहीं से वहीं से। रुड़की परिवार जल्दी से आएंगे। एक गृहस्थ जीवन की बहन है और सपरिवार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ले लो, हाथ में ले लो भैया, हाथ में ले लो। देख 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 इधर। वही वही नीचे, ऊपर नहीं आना। हाँ, इधर। भैया को दे दो, भैया को, भैया को। सबके हाथ लगवा लो एक बार। हाँ बच्चों को जरूर। चलिए तैयार रहेंगे। पलक जी जैन, शशांक जी, अनिल जी, विधि जैन, विधि जैन, अरुहा जैन, सक्षम जैन, श्रेया जैन, निशांक जैन, निशांक जैन, दर्श जैन, जबलपुर वाला परिवार दमोह से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। भैया थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलेंगे, जल्दी जल्दी। जल्दी से हाँ। जबलपुर वाला परिवार दमोह, इनको निकलने दीजिए, जल्दी से थोड़ा खाली करिए। लास्ट हाँ बस। चलो जल्दी दो। चलिए अभी करवाते हैं, 2 मिनट तो रुको। जल्दी हाथ लगा लीजिए सब लोग, लाइए। हाँ बहुत देर हो रही है। हाँ समय हो रहा है। आप आगे आओ ना, थोड़ा आगे, ऊपर आगे आओ। चलिए जल्दी आइए। हाँ वो लास्ट महाराज जी, महाराज जी अभी नाम नहीं रखा ना इसलिए। आओ कमंडल। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है और अब इनको हम नवीन नवोदित महाराजों को किस नाम से इच्छामी करेंगे, वो नामकरण पूज्य श्री कर रहे हैं। आइए सुनिएगा। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य गुरुदेव ने जब कुंडलपुर से विहार किया था, उसके बाद में वह एक तिराहे पर रुके थे। कुमारी का तिराहा कहलाता है वो, जहाँ पर हम एक दिन पहले ही विहार किए थे और हम बादकपुर पहुँच गए थे। वहाँ से फिर मुनि श्री शमिता सागर जी महाराज थे, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज थे और भी महाराज थे। वो सभी मिलकर के आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए गए थे। और उस समय पर आचार्य महाराज ने, जो अस्वस्थ अवस्था में भी तो थे लेकिन जागृत उनकी पूर्णता के साथ थी, और वह जब डोली में बैठे थे तो बैठते ही उन्होंने कुछ विशेष रूप से कुछ दिशा निर्देश अनेक महाराजों के समक्ष, उनमें मुनि श्री योग सागर जी महाराज भी थे, उन सभी महाराजों के समक्ष हमें अलग से बिठा करके उस समय पर, जब वो डोली में बैठ करके चलने ही वाले थे, उस समय पर उन्होंने कुछ कहा था। और वह हमारे लिए एक तरह से अंतिम, वह
उनका उपदेश था, क्योंकि उसके बाद में जब डोली से ले गए थे तो उसके बाद आप लोगों ने देखा ही होगा वो दृश्य, और फिर अगले स्टॉपेज पे पहुंचे थे, फिर उसके बाद वो हमारा एक अंतिम दर्शन ही था। जिस तरह से वो प्रथम दर्शन हमारे लिए अविस्मरणीय रहा हमेशा, ऐसे ही अंतिम दर्शन भी हमारे लिए हमेशा अविस्मरणीय है। क्योंकि उस समय पर आचार्य महाराज ने कहा, अब मैं अपने मुख से क्या बोलूं, तुम भी प्रतिभाओं का संकलन करो, चेतन धन को बढ़ाओ, उनको पढ़ाओ, उनको बढ़ाओ। तो हमने आचार्य महाराज से निवेदन किया, मेरे पास कहाँ धन है, प्रतिभाएं आपके पास हैं, धन आपके पास है। बढ़ाने की बात तो तब होती जब कुछ हमारे पास बीज तो हो। तो उस समय पर आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया और हमने उनसे निवेदन किया कि पहले आप कुछ शुरुआत करें, आप कुछ हमें प्रदान करें, उसके बाद में हम उसको आगे बढ़ाएंगे, आपकी भावना को जरूर पूरा करेंगे। ये बात वहां पर विराजमान अनेक अनेक मुनि महाराजों ने सुनी है और सब उसके साक्षी हैं। उसके बाद में आचार्य महाराज अस्वस्थ अवस्था में थे, उनको डोली में कभी कभी मैं पीछे देखता था तो बड़ी प्रसन्नता से वो देख रहे होते थे हमको, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा हर एक्टिविटी पर रहती थी। और जब उसके बाद में हम अगले दिन उनका दर्शन करके अपने आगे के गंतव्य पर निकल गए, उसी के एक दिन बाद आचार्य महाराज ने तिरपुर और कहाँ, हम जबलपुर रांची में थे, इतनी दूर से कैसे आएंगे, लेकिन आचार्य महाराज के निर्देशन से सभी क्षुल्लक जी पैदल चल करके आए और इतनी लंबी यात्रा उन्होंने पूर्ण की और उसके अनुसार वो सब कुछ अच्छा चलता रहा। कुछ कहो किस्मत कहो भाग्य कहो, आचार्य महाराज ने हमें 3 बीज दिए, उनमें से एक बीज हमारे पास सुरक्षित रहा और हम संकल्पित हैं इसी बीज के माध्यम से आगे के अन्य बीजों को और बढ़ाने के लिए और जिन शासन की प्रभावना को और अधिक वृद्धिंगत करने के लिए। जब आचार्य महाराज का निर्देश था, हमने आचार्य समय सागर जी महाराज जी से भी कहा और जिस समय पर हमारा वहां से आगमन हो रहा था, हमने उस समय पर भी निवेदन किया था। कल जब ये सब कार्य को करने की योजना कल ही बनी, परसों तक भी कुछ नहीं था जब यहाँ पर बाल संस्कार चल रहे थे, और कल सुबह सामायिक में न जाने कहाँ से मुझे यही मनोभाव आया और उस समय पर इस मनोभाव को अभिव्यक्त करते हुए हमने सबसे पहले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से निवेदन किया और उनसे सलाह ली, परामर्श किया और उसके बाद में इस कार्य को आज ये पूर्णता को प्राप्त कराया। आचार्य समय सागर जी महाराज केवल समय सागर जी नहीं हैं, वो सरल सागर भी हैं। उनका हृदय विशाल है। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। हमने कहा आप निश्चिंत रहें, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। अभी मेरे सामने कुछ परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे कार्य करना आवश्यक है और इस तरह से उनका आशीर्वाद लेकर के यह कार्य यह जो संपन्न हो रहा है, यह आपको बताना चाहता हूं कि गुरु जी की जो परंपरा है वह परंपरा सतत अविरल इसी तरह से बहती रहेगी। उस परंपरा में पट्टाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज के नाम को भी हम उसी तरह से प्रभावना के साथ में आगे बढ़ाएंगे जिस तरह से हम अपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम को बढ़ाते हैं। इस विषय में किसी के लिए कोई भी मन में किसी तरह का कोई भी मिलानता नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुर्भाव नहीं होना चाहिए। और जिनको ये दुर्भाव आता है वो लोग तो बहुत छोटे से होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। अगर एक सामान्य सा श्रावक मान लो आप ही हो और अगर ये कोई मन में दुर्भाव लाने लगो
तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर ये कहो कि मैं समय सागर जी महाराज का बहुत भक्त हूं, और आप अगर हमसे कहो कि आप नहीं हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप भक्त हो तो बताओ क्या करते हो उनके लिए, बताओ, चलो बताओ क्या करते हो उनके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2 साल में कम से, मुझे नहीं पता कितनी गिनती हो गई, 20 पंच कल्याणकों में हजारों मूर्तियों पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य समय सागर जी महाराज का मैं नाम खुदवा चुका हूं। तुम क्या करोगे उसके? एक सामान्य ग्रस्त जब मुझसे आकर के कोई इस तरह का दुर्भाव रख करके मुझसे कोई बात करता है, तो मैं उसको क्या उत्तर दूं? उत्तर तो मैं कभी पर्सनली किसी को देता ही नहीं हूं, बस जब ये माइक सामने होता तभी कुछ बोलने का भाव आता है, ये पुरानी आदत है हमारी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जितना आचार्य श्री के प्रति हम समर्पण का भाव रखते हैं, उतना ही हम आचार्य नवाचार्य पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के प्रति रखते हैं। उनका आचार्य गुरुदेव का जो पूरा संघ है, वो संघ केवल आचार्य समय सागर जी महाराज का नहीं है, वो हमारा भी है, क्योंकि वो हमारे भी पिता है, हमारा भी उस संघ पर अधिकार है। चाहे वो प्रतिभा स्थली की बहनें हो, चाहे हथकरघा के प्रकल्प हो, हम हर कार्य में आचार्य गुरुदेव के जो भी प्रकल्प हैं, उन सब प्रकल्पों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और आचार्य श्री के दिशा निर्देश में जो यह कार्य आज किया गया, यह कार्य आचार्य महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य है। इसको कोई भी व्यक्ति अगर अन्यथा लेता है तो यह उसकी अपनी बुद्धि है, हम किसी को ज्यादा समझा नहीं सकते। आज मैं इन सब भाइयों को, जिनको यह दीक्षा प्रदान की गई है, यह दीक्षा आप लोगों के लिए बड़ी लगती है, लेकिन यह बड़ी दीक्षा नहीं है, यह एक तरह से श्रावक का ही उत्कृष्ट पद है। बड़ी दीक्षा तो निर्ग्रंथ दीक्षा होती है, जिसके लिए आप इंतजार करो। और उस दीक्षा में जब हम ये देखते हैं कि सभी भाई लोग आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीक्षा का भी क्या उद्देश्य होता है। मेरे मन में एक भाव है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यह दीक्षा इसलिए है कि ताकि हम इनको वो शिक्षा दे सकें जो शिक्षा हमें आचार्य महाराज ने हमको दी है। 30 साल उनके संपर्क में रहकर के जो हमने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, हम किसको दें? तुमको देंगे, तुम उसके योग्य नहीं हो। मैं कई बार कहता हूं, मैंने अभी तक समयसार नहीं पढ़ाया, मैंने अभी तक धवला जय धवला जैसे महान सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया जानते हो? क्योंकि उसके लिए मेरे पास पात्र नहीं है। इन पात्रों को तैयार करके मुझे उनको वह सिद्धांत पढ़ाना है जिसको आप केवल आरती का विषय बनाते हो और केवल मंदिरों में संरक्षण करके रखते हो। वह धवल जय धवल जो आचार्य गुरुदेव ने मुझे पढ़ाए, जो समयसार आचार्य महाराज ने हमें पढ़ाया, उसके लिए यह दीक्षा है। क्योंकि आचार्यों ने कहा पहले दीक्षा संस्कार और फिर शिक्षा का काल आता है। यह पद्धति है मूलाचार की। यह जो उससे पहले की शिक्षा है, यह तो उसका एक ग्राउंड है। एक कहना चाहिए जैसे कोई भी भवन बनाते हो आप, उसकी नींव है कि हमने उनको अगर तत्वार सूत्र पढ़ाया या कोई न्याय का ग्रंथ पढ़ाया या कोई हल्का फुल्का अभी कोई सिद्धांत पढ़ाया, तो ये तो सब उसकी नींव है, ये उसका बेस है। उसके ऊपर जो महल खड़ा किया जाता है वो कुछ अलग है। तो मेरे मन में ये जो भाव है, इस भाव के लिए जैसे आचार्य धरसेन महाराज के मन में भाव था कि हमें 2 शिष्य मिल जाएं तो हम इस श्रुत परंपरा को आगे बढ़ाएं, ऐसे ही ये भाव है कि इस सिद्धांत की परंपरा को और समय सार के आचार्य महाराज हमसे कई बार कहते थे, कुंद कुंद आचार्य के, आमनाय के और कुंद कुंद भगवान के उस भावना के हमें यहां पर निर्ग्रंथ श्रवणों की इस धरती पर आवश्यकता है। आपको ये सब बताने का प्रयोजन ये है कि यह कोई किसी भी तरह का कोई कर्तृत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है। जिनागम में लिखा हुआ है, अगर आप जिन शासन की वृद्धि करेंगे तो जिन संघ की वृद्धि होगी तो जिन शासन की वृद्धि होती है। हम सभी एक ही गुरु के सब परिवार के लोग हैं और हमेशा जो भी हमारे अन्य बड़े भाई हैं, चाहे वो आचार्य समय सागर जी महाराज के अलावा निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज हो, मुनि श्री समता सागर जी महाराज हो, सबसे हमारा कल एक दिन में परामर्श हो चुका है। उनके सबके हमारे पास में आशीर्वाद आ चुके। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज
और भी जो महाराजों के साथ जिनकी भी भावना थी, उन सबकी भावनाओं के अनुरूप यह कार्य हुआ है। और मैं आपसे फिर यही कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं करना। आचार्य महाराज ने मुझे जो बीज दिए थे, मैं उस बीज को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। नामकरण की बात आ रही है, एक बीज है हमारे पास जिसका नाम है अनुनय सागर। बस आगे जो भी ये नाम होंगे, मैं अभी आज के दिन कोशिश करूंगा कि आगे संयम भैया का नाम अनु के साथ ही आगे बढ़ेगा और उनका नाम है एलक श्री अनुरूप सागर जी महाराज। आगे आगम भैया जी हैं, उनका नाम आज से जाना जाएगा एलक श्री अनुगम सागर जी महाराज। आगे जो सलभ भैया जी हैं, अगर हमने पहले कभी कह दिया हो कि क्या कीड़ा वीड़ा का नाम है तो हम भी क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन आज से आपका नाम होगा अनुसंग सागर जी महाराज। अनुरूप। जय मुझे परम पूज्य इलक श्री अनुरूप सागर जी महाराज की। अनुगम। जय बोलिए परम पूज्य इलक श्री अनुगम सागर जी महाराज की। अनुसंग। परम पूज्य इलक श्री अनुसंग सागर जी महाराज की। और जो सजल भैया, ये कितनी बार हमारे पास आए, कितनी बार इन्होंने हमसे निवेदन किया, महाराज आपके पास रुकना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, लेकिन कुछ इनके पारिवारिक माता पिताओं के कुछ भाव कुछ थोड़े से अलग थे और न जाने कल कैसे इनके मन में एक विचार आया। कल हमें लगता है कि दोपहर में ही किसी ने मैसेज कर दिया होगा और उस मैसेज को पढ़ करके ये वहां से दौड़ लगाए, है ना, प्लेन से दौड़े, गाड़ियों से दौड़े और आज सुबह तक यहां पर खिंच करके चले आए। इसलिए इनका नाम है अनुकर्ष सागर जी महाराज, जो आकर्षण के साथ में यहां पर आकर के खिंच करके पहुंचे हैं। ऐसे ये एलक श्री अनुकर्ष सागर जी महाराज, ये सब आचार्य गुरुदेव की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पल्लवित होने वाले ये सभी, अभी ये लघु लघु, है ना, क्या है, लघु मुनि के रूप में कह लो या लघु साधक के रूप में कह लो, अभी ये एलक महाराज ये सभी आगे अपनी साधना करेंगे और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इस चतुर्वेद आराधना के ये पात्रता अपने अंदर बढ़ाएंगे तो भविष्य में इन्हें निर्ग्रंथ दीक्षा की भी बहुत जल्दी प्राप्ति होगी। ऐसे ही भगवान। जय बोलिए इलक श्री अनुकर्ष सागर जी महाराज की। प्रार्थना करता हूं भगवान से और यही प्रार्थना भगवान आदिनाथ के समक्ष करते हुए, आचार्य गुरुदेव को बार बार स्मरण करते हुए कि वह हमें ज्ञान दें, बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और कभी भी मुझे अहंकार न दें। वैसी आचार्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए अपना यह मंगल वक्तव्य यहीं पर रोकता हूं। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरहम प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की, समस्त इलक महाराज की। चूंकि दीक्षा का क्रम चल रहा है, हाँ, सभी हो गया, प्रवचन भी अंदर हाँ, अंदर संस्कार की क्रियाएं हमें करना